अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता है। अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नज़र सब पर होती है। जो कुछ भी है तुम्हारे दिल में सब ईश्वर को खबर है। तुम्हारे हर हाल पर भगवान की नज़र है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। किसी व्यक्ति की मदद कर आप ईश्वर से आप एक पुण्य कमाने के सहभागी बन जाते हैं। यकीन करो, जब ईश्वर देगा तो बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। ईश्वर को अपना मित्र बना लो, फिर तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती है ईश्वर तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। यकीन रखिए, रब दूसरा दरवाज़ा खोले बगैर पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। ईश्वर कहते हैं कि संतुष्ट मन इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहो। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई उसका अपना नहीं है। इंसान कर्म करने में मानामानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। कल की फिक्र मत करो, जिस भगवान ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और बाकी भगवान को करने दो। ईश्वर के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह ईश्वर को अच्छा लगता है। ईश्वर आप पर तभी विश्वास करते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। जब ठोकर खाकर भी न गिरो तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। ईश्वर का जवाब भले ही देर से मिलता है, लेकिन लाजवाब मिलता है। ईश्वर उनसे बात करते हैं जो उन्हें सुनना चाहते हैं, और उनकी सुनते हैं जो उनकी प्रार्थना करते हैं। यह दुनिया आपकी उम्मीद तोड़ सकती है, लेकिन इस दुनिया को बनाने वाला ईश्वर नहीं। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन पीसती बहुत बारीकी से है। जब हम अपनी देखभाल ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो ईश्वर अपना सुकून हमारे हृदय को प्रदान करते हैं। यदि आपके पास सिर्फ ईश्वर है तो आपके पास वह सब है जो आपको चाहिए। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वो ही हमें उसमें पास होने की शक्ति भी देते हैं। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो,
क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। जो कुछ है तेरे दिल में सब कुछ उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नज़र है। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान न दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान हैं। सभी इंसानों की एक जैसी शारीरिक रचना इस बात का प्रमाण है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वह संवर जाता है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन हाँ, उसको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। अगर आप सच की राह पर चल रहे हो तो याद रखिए कि ईश्वर सदा आपके साथ है। इस दुनिया में प्रभु के अलावा कुछ भी हमारे पास सदैव रहने वाला नहीं है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। ना मंदिर में छुपा है न मस्जिद में छुपा है। जिसके दिल में इंसानियत है उस दिल में खुदा है। जब भी आपसे कोई चीज़ छिन जाए तो समझ जाओ ऊपर वाला आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहता है। जो मनुष्य लाइफ में सत्य के मार्ग पर चलता है उसका सफ़र ईश्वर के पास आके ही समाप्त होता है। माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर होती है। एक भगवान आपके घर में भी होता है जिसे हम माँ बाप के नाम से जानते हैं। जब आप एकदम अकेला महसूस करते हैं तब भी आपके साथ ईश्वर होता है। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है तो यह मत भूलना कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विशाल है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है, सिर्फ उसे देखने वाला चाहिए। ईश्वर का कहना है, जब भी तुम अकेले महसूस किया करो तो मुझे याद कर लिया करो, तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाएगी। ईश्वर द्वारा ली गई हर परीक्षा सिर्फ इंसान की प्रगति के लिए होती है और ईश्वर इस परीक्षा को खुद ही लेते हैं। एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोते रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जा कर के रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है और वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा। और फिर वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते थे। वह आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता था और फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगता था। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रहूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान ले कर के आओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जा कर के बना लो। लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना।
वह लड़का बोला ठीक है और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा। तैयार हुआ उसके बाद उसने कहा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं नहीं बना पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ में माता सीता भी आई हुई है, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो यह भोला सा आलसी सा लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार आप जब आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखा रहूँगा। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया। दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर के खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर के आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3 से 4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया। दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान तो नहीं रहते हो। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ। प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देख ही लेते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर के नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर के आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना कर के भोग लगा लेंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुपकर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है, लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ कर के कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिल करके भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप करके देखते हैं और फिर लड़के के पास आकर के कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है कि
भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माता सीता आई हुई है, हनुमान जी आए हैं और भी सभी लोग आए हुए हैं। भोजन बन रहा है। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो। जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपा करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता है। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी को कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे कि और बोले कि बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहोगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।